हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ इंट्रो में। मेरा नाम है अनुज शर्मा और मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा आज परसेंटेज का। जो क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में या एसआई में आए हुए क्वेश्चन है, मैं वही सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, गिने चुने क्वेश्चन आपको हर सिर्फ में दो दो तीन तीन क्वेश्चन। तो आपको ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये परसेंटेज का है कि राधा अपनी आय का, ये है आय व्यय पर आधारित, कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि बताना है। ये कैसे करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग आय, कि हमारी आय कितनी है। फिर लिखते हैं व्यय, कि हमने खर्च कितना किया है। उसके बाद लिखते हैं बचत। तो क्वेश्चन नंबर ये पहला है। तो आय माना हमारी कितनी है, 100। उसने 25% की बचत कर ली। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और हमने 25 रुपये बचा लिए, तो खर्च कितने किए होंगे, 75 रुपये। अब वो कहता है कि यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अगर व्यय है 75 और 75 का निकालें 20% का मतलब होता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। चाहे तो फ्रैक्शन से कर लो, चाहे से निकाल लो। 75 का 20% बटे 100, 20×5 = 100 और 5×15 = 75। 75 रुपए थे, 15 और बढ़ गए तो कितने हुए, 90 रुपए। और उसकी आय में 29% की वृद्धि हुई। 100 थी तो 129 हुई। तो बचत कितनी होगी हमारे दोस्तों, यहाँ पे ये 39 रुपए। तो बताना है कि हमारी कितने परसेंट की बचत वृद्धि हुई है। तो 25 था, 39 हो गया, कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कितने बढ़ा है, 25 रुपए पे, इंटू 100। तो 25 चौक 100 और 14 चौका 56% की वृद्धि हो गई। और हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, ये कि एक लड़की अपनी आय का 85% खर्च करती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये उसकी आय है, ये व्यय और ये बचत। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अगर हमारी आय माना 100 है और आय का 85% खर्च कर दिया उसने, तो बचत कितने की होगी, 15 की। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि हो जाती है, माना उसके व्यय में x% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 60% की। तो ये अगर 15 का निकालेंगे 60%, तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो 5×3 = 15, 3×3 = 9, मतलब 9 रुपए की वृद्धि हो गई। तो 15 था, 9 बढ़ गया, कितने हो गए टोटल, 24 रुपए। कितने की वृद्धि हुई, 9 की वृद्धि। और उसकी आय में कितने की वृद्धि होती है, 26 रुपए की। तो 126 हो गए। अब 126 हमारे पास थे और हमने 24 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे हमारे पास, 102 रुपए बचे। अब 85 थे और 102 हो गए, कितने बढ़ गए, 17 बढ़ गए। कितने पर, 85 पर, इंटू 100। 17×5 = 85 और 5×20 = 100। तो हमारे में कितने की वृद्धि हुई, एक्स का मान आएगा 20%। हेलो गाइस, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने 40% मत प्राप्त किए, किंतु वह दूसरे से 300 वोटों से हार गया। तो बताना है कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो माना हमारे चुनाव में 100 वोट पड़े, 100 में एक को मिले 40%, तो दूसरे को मिले होंगे 60%। तो जीतने वाले ने हारने वाले से कितने अधिक प्राप्त किए हैं, 20%। और भाई कितने वोटों से हारा है हारने वाला, 300 वोटों से। और हमारे हिसाब से कितने से हारा है, 20 वोटों से। और सवाल के हिसाब से कितने से हारा है, 300 वोटों से। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 300। हमें बतानी है कितनी है, 100 की। अगर 300/20 और बताना है 100 की वैल्यू, तो 20×5 = 100 और 300×5 = 1500। तो कुल वोट कितने हो गए, 1500। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला, कि दो उम्मीदवार में से एक चुनाव में 70% प्राप्त किया और वह 400 मतों से चुनाव जीता। हारने वाले उम्मीदवार को बताना है कितने वोट मिले होंगे। कितने मिले हैं, हारा है 400 से और मिले कितने हैं, 70। अगर हमारे, जो दूसरा क्वेश्चन है, 100 वोट थे, उसे मिले 70% जीतने वाले को, तो हारने वालों को मिले होंगे 30%। और भाई कितने मतों से हारा है, 400 मतों से। और हमारे हिसाब से कितने से हारा है वह, 40 मतों से। तो बता, तो 40 की वैल्यू कितनी है, 400 के बराबर। एक की वैल्यू 10 के बराबर। तो कुल, तो वो अगर कुल वोट पूछेगा तो हो जाएंगे 1000, कुल वोट 1000। अगर जीतने वाले को पूछेगा तो कितने मिलेंगे,
700 वोट। और पूछ रहा है हारने वाले को कितने मिले हैं 30, और गुणा 10 बराबर 300।